हाय बच्चों, वेलकम। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर। भिन्न संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा है कि संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इनके बारे में हमने देख लिया था। इनकी लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी और आई वॉल पर भी इनकी लिंक आपको आ जाएगी। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर क्या होता है, हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। द पार्ट हैव टू द बी इक्वल। हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न वह संख्या है जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है। यह पूर्ण को एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह भी हो सकता है। ये सभी भाग बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो हम समझते हैं। डेफिनेशन में मैं कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ। ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल, एक शब्द ये हो गया। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप, और एक और शब्द क्या है, इक्वल। अब इन शब्दों को अपन समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं हमसे। पार्ट ऑफ ए होल, सबसे पहले होल की बात करें तो होल क्या होता है, एक पूरी की पूरी कोई भी वस्तु हो सकती है ना। जैसे कि आपका पिज़्ज़ा हो सकता है, आपकी चपाती रोटी हो सकती है, आपका पराठा हो सकता है, तरबूज हो सकता है, वाटरमेलन, कोई भी चीज़, कुछ भी जिनको कोई एक पूरी की पूरी साबुत, तो उसे हम क्या कहते हैं, ए होल, है ना, संपूर्ण। अब इसका यदि हम पार्ट कर दें, मानो कि एक सर्कल है, इसके दो पार्ट कर दिए हमने, ठीक है, एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया। या तो पार्ट हो सकते हैं, है ना, किसी भी एक चीज़ के, या फिर कोई समूह हो सकता है। जैसे कि 1 दर्जन केले ले लें हम, तो वो कितने हो गए, 12, ये एक समूह हो गया, है ना, किसी भी तरीके का। और भी किसी चीज़ का समूह हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप घर में 5 भाई बहन हैं तो भाई बहनों का समूह हो गया, है ना। इस तरीके से कोई भी एक समूह हो गया, है ना। एक ग्रुप, ए सिंगल ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रुप क्या हो गया, जैसे मैंने बनाना का एग्जांपल लिया कि 12 बनाना, है ना, तो ये एक ग्रुप हो गया किन्हीं भी वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट का, है ना। अब इक्वल पार्ट का क्या मतलब है, इक्वल का मतलब है जैसे कि एक ये सर्कल था, मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा है ना। इस तरह से अब सर्कल है, यदि मैं इसको इस तरीके से बांट दूं तो क्या ये अपना फ्रैक्शन कहलाएगा, नहीं। फ्रैक्शन कब कहलाएगा, इसकी डेफिनेशन हम देखें कि जो भी हम होल पार्ट है या होल हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको या तो हम बराबर भागों में, इक्वल भाग में, है ना, कैसे करना है हमको, उसको डिवाइड इक्वल भाग में। यदि हमारे पास किसी चीज़ों का ग्रुप है तो जब हम ग्रुप में से कोई चीज़ को बांट रहे हैं तो उसमें से, उस ग्रुप में से जितनी भी चीज़ लेंगे, बाहर निकालेंगे, वो उतने बराबर पार्टों में बंटनी चाहिए। जैसे कि 12 बनाना हो गया तो हर एक बनाना उसका पूरे का ग्रुप है, ना कि हम आधा नहीं ले रहे हैं, एक का 1.5 बनाना नहीं ले रहे हैं, पूरा पूरा ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से हमारा हाफ इक्वल पार्ट की बात हो रही होती है, ठीक है। अब जो हमने एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को यदि हमने डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट में, तो उसके जो पार्ट इक्वल हुआ, जो पार्ट निकला है, अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा। उसके लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, है ना, फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। तो आपने पहले मेरे वीडियो देखे होंगे तो आपने देखा था हमारे सामने सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 से चालू हो रहा था, 1 2 3, इस तरीके से ये हमारे नेचुरल नंबर चालू हो रहे थे। ये 0 से हमारे होल नंबर चालू हो रहे थे। अब जब भी हम इस तरह से किसी एक चीज़ को गिन रहे थे तब तो इस तरीके से हम नंबर लिख पा रहे थे। लेकिन जब किसी चीज़ को हाफ किया गया, मतलब किसी एक, हमारे पास एक ही चीज़ है, इस तरह से मान लो यदि आप 4 भाई बहन हैं, आपके पास एक ही रोटी है, अब उस रोटी में से सभी को हमको बराबर हिस्सा देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको बीच में से उसके 4 हिस्से कर लेंगे, है ना। पहले ये 2 हिस्से किए, फिर ये 2 हिस्से किए, तो हमारे पास इसके 4 इक्वल पार्ट हो गए। अब हमने उसमें से एक पार्ट हमारे किसी एक भाई को दे दिया, तो क्या हुआ, ब्रदर्स को हमने दे दिया। तो अब हमने उसे कितना दिया, यदि उसे हमें संख्या में लिखना होगा तो हम उसे संख्या में क्या लिखेंगे, 1/4। तो जो ये नई संख्या निकल के आई
उसे हमने फ्रैक्शन, उसको हमने नाम दिया। ठीक है, समझ में आया आपको? किसी एक होल को जब हम फ्रैक्शन करते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, है ना, डिवाइड करना, है ना। फ्रैक्शन का मतलब होता है ब्रेक करना, है ना। फ्रैक्चर से आया है फ्रैक्शन, और फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना। जब ब्रेक किया तो उसमें से जिस पार्ट को हमने लिया है, या जो हमारा पार्ट बचा है लेने के बाद, उसको हमें रिप्रेजेंट करना होगा, संख्या के में लिखना होगा। तो हम नेचुरल नंबर के द्वारा तो नहीं लिख सकते उसे, क्योंकि वो एक किसी संख्या को हमने काट दिया है ना। कोई हमारे पास जो भी जितनी वस्तुएं थी, एक वस्तु थी, तो उसे हमने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद तो वो पूर्ण रही नहीं, होल तो है नहीं अब वो, तो उसे हमने नई संख्या से रिप्रेजेंट किया, जिसे हमने फ्रैक्शन कहा। अब जैसे कि ये नंबर लाइन देख रहे होंगे, नंबर लाइन पे यदि मैं फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं, ये 0 हो गया। अब मैंने इसको यदि 2 भागों में डिवाइड किया है, तो मैं इसे 0, 1/2 और 1, मतलब इस जो भाग है इसे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और पूरे होल को 2/2 या 1 लिख सकता हूँ। इसे यदि मैंने 3 भागों में बांटा तो ये भाग मेरा रिप्रेजेंट करेगा 1/3। ठीक है, अब बाकी जो बचा है वो रिप्रेजेंट करेगा 2/3 को, है ना। और पूरे को यदि मैं ले लूँ तो 3/3। ठीक है, इसी तरीके से एक ये सर्कल है, इसे मैंने 4 बराबर भागों में बांटा, तो 1/1, इस हिस्से को मैं बोलूँगा 1/4। यदि ये भी हिस्सा मैं ले लेता हूँ तो 2/4, ये हिस्सा भी मैं ले लेता हूँ तो 3/4, और पूरा हिस्सा यदि आ जाता है तो 4/4 मतलब 1/5। इस तरीके से हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शन को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। इसमें 5/12 ये लिखा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कोई एक पूरी वस्तु थी, एक पूरा ऑब्जेक्ट था, होल ऑब्जेक्ट, मान लो ये सर्कल है। इसे कितने, जो नीचे की जो संख्या होती है, इसे 2 तरीके से लिखते हैं। एक ऊपर का पार्ट होता है टॉप पार्ट, और नीचे का था बॉटम पार्ट। जो फ्रैक्शन के अंदर हमारे 2 पार्ट यूज़ होते हैं, एक अपर पार्ट और एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट को हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में अंश बोलते हैं ऊपर के भाग को, नीचे के भाग को हर बोलते हैं। अब नीचे का भाग हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? नीचे का भाग हमारा रिप्रेजेंट करता है कि हमने जो एक होल पार्ट था उसे कितने भाग में डिवाइड किया। हमने उसे कितने भाग में डिवाइड किया? हमने उसे 12 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में बांट दिया हमने उसे? 12 भागों में। किसे? कोई एक पूरा होल था, एक कोई पूरी वस्तु थी जिसे हमने 12 भाग में बांट दिया है। और ऊपर का 5 का रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमने 12 डिवाइड किए थे, 12 पार्ट किए थे, उनमें से हमने 5 पार्टों को ले लिया है, टेकन पार्ट, है ना। ये हमारा टेकन पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा न्यूमिनेटर होता है वो हमें बताता है कि हमने एक जो होल पार्ट था उसको, नीचे का जो हमें बताता है कि उसको हमने कितने भागों में बांटा है, और ऊपर का भाग हमें बताता है कि हमने जो उसको बांटा था उसमें से कितने भाग हमने हमारे पास रख लिए हैं या दे दिए हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम पढ़ते कैसे हैं? इसे हम पढ़ेंगे, रीड कैसे करेंगे? 5/12 या 5/12 अंश, इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या नहीं हो सकता, वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप देख रहे होंगे यदि मेरा कोई पार्ट होल है ना, और 0 का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं होना। तो मैं इसे किस तरीके से डिवाइड करूं कि मेरे पास कुछ ना बचे? ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई पार्ट जरूर आएगा। जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे, हम उसे बांटेंगे किन्हीं लोगों के बीच में, तो उसका कोई ना कोई पार्ट हमें जरूर मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने किसी एक होल चीज़ को डिवाइड किया और हमें कुछ ना मिले। जब भी हम किसी चीज़ को, होल चीज़ को हम डिवाइड करेंगे, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर जो चीज़ हमें क्या बताता है कि हमने कितने भागों में डिवाइड किया। तो जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं किन्हीं लोगों के बीच में, तो वो 0 तो बट ही नहीं सकती ना, वो तो एक पार्ट या 2 पार्ट उसका आपको बांटना ही होगा। तो डिनोमिनेटर इस हिसाब से हमारा 0 नहीं हो सकता। समझ में आया कि डिनोमिनेटर क्यों 0 नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी हम किसी एक चीज़ को पूरा को बांट रहे होते हैं तो हम उसे बांटेंगे, उसे काटेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, ना कि हमें कभी भी 0 नहीं मिल सकता, है ना। बांटने पर हमें, बांटने पर कोई ना कोई अंक या कोई ना कोई संख्या जरूर मिलेगी, है ना। तो डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड में हम इसके टाइप देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कितने होते हैं। तो बच्चों,
हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया है, अब हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पे टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखे देख रहे होंगे। तो इसमें जो ये फर्स्ट 3 हैं ये मेन टाइप हैं फ्रैक्शन के। जब हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन हो और हम उसे किस टाइप में रखेंगे, ये हमारे पहले 3 हैं। लेकिन जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन दिए होते हैं, जब हम उनकी तुलना करते हैं और उन्हें एक ग्रुप बनाते हैं, तो हम उन्हें इन 3 ग्रुपों में बांट सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। और हमारे मेन होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। एक हमारा ये स्पेशल नाम है यूनिट फ्रैक्शन। चलो आओ हम देखते हैं कि ये होते हैं क्या हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं, तो यदि मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है, छोटा होता है। मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में इसको कहते हैं कि हमारा जो अंश होगा वो हर से छोटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखना चाहोगे तो हम बोलते हैं 1/2, 3/4, 5/7। इस तरह से ये जो फ्रैक्शन होते हैं जिसमें डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, है ना। हमारा जो अंश होगा वो जो हमारा हर होगा वो अंश से बड़ा होगा। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। मैं इम्प्रॉपर की बात करूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, जिसमें अब ये किसका, प्रॉपर का अपोजिट होता है। प्रॉपर का अपोजिट क्या हो जाएगा कि भाई डिनोमिनेटर लेस देन हो जाएगा न्यूमरेटर से, है ना। हमारा जो हर है वह अंश से छोटा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैं किन्हें कह सकता हूँ 3/2, 5/3, 7/4। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है ना, न्यूमरेटर से, तो उसे हमने एक कैटेगरी में दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर। तो मिक्स फ्रैक्शन हमारा क्या कहता है कि जब हम किसी फ्रैक्शन को 3/1/2, 1 2/3 या 1 3/4, जब इस फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे कि 2 1/7, 5 3/4, जिसमें क्या होता है, इसमें हमारा एक होल पार्ट होता है और एक हमारा फ्रैक्शन पार्ट होता है। ये 2 पार्ट से मिलकर बनता है मिक्स फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन नंबर होता है ना। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब यूनिट फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो यूनिट फ्रैक्शन की बात कर ले जिसमें न्यूमरेटर, जो हमारा न्यूमरेटर हो, यदि उसे हम 1 कह दें, है ना। जिस भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होता है उसे हमने एक कैटेगरीज दी है यूनिट फ्रैक्शन की, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/7, 1/15, 1/7, 8, है ना। तो इस तरह से जिसमें भी न्यूमरेटर 1 हो जाता है उन सारे फ्रैक्शनों को हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब आ जाते हैं लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पर। तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन हमें दिए जाते हैं और यदि उनका डिनोमिनेटर इक्वल हो, जो हमारा हर है यदि उनका समान है, तो हम उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 1/7, 2/7, 15/7, है ना, 3/7। तो ये आप देख रहे होंगे सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, है ना। ये इनका ग्रुप होता है। उसी के तरीके अनलाइक किसके कहेंगे, जिनका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू डिनोमिनेटर। कोई हमें फ्रैक्शन दिया है 2/3 और 1/5, 1/7, तो आप देख रहे होंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ये किस तरह के फ्रैक्शन है, ये अनलाइक फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में जानना होगा, ये बहुत काम की चीज़ है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारे पास कभी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ हो और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है उसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इसे और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि हमारे पास है 1/3, 2/6, 4/12। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, जब 2 से डिवाइड दूंगा दोनों को तो ये 1/3 होगा, इसको ये 1/3 होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है 1/3 के इक्विवेलेंट है 2/6, 4/12, है ना।
तो इनका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3 हो गया और ये इनके इक्विवेलेंट हो गए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। हमने टाइप ऑफ फ्रैक्शन देख ली है और हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना, फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में भी हमने जान लिया। तो आपको यदि सब चीज़ें मुझे लगता है कि समझ में आई गई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपन अगले क्वेश्चन के साथ।